जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारी साइंस की बुक में, वो है चैप्टर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है। तो पिछली हमने 8th क्लास में पढ़ा कि लॉज ऑफ मोशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल लाइन ऑन द सेम प्लेन, ओके। और ये भी पढ़ा है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करता है, उसके अलावा मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन में ट्रैवल नहीं करता अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो एक बंदा आया था फर्मैट नाम का, उसने स्टेट किया था कि लाइट हमेशा सबसे छोटे पाथ में नहीं जाती, लाइट गोज इन द फास्टेस्ट पाथ, मतलब कि क्विकेस्ट पाथ, मतलब कि लाइट इज इन अ हरी, लाइट बहुत जल्दी में। इसे बोलते हैं फर्मैट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, ठीक है। तो अब हम इससे प्रूव कर सकते हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये हमारा ये चैप्टर 10, ये पूरा इसी टॉपिक पर बेस्ड है, ठीक है। जैसे कि जो सिटीज़ में रहते होंगे उनको पता ही है, आपको यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो रहा है, पर ये लंबा रास्ता है, पर इससे आप जल्दी पहुँच जाएंगे इस रास्ते से, क्योंकि इधर भीड़ नहीं है, ठीक है। तो लाइट ऑलवेज टेक्स द क्विकेस्ट पाथ, नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर लाइट होता तो ये हमेशा जल्दी वाली पाथ लेती। वैसे प्रूफ करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स है और इनके बीच में कुछ ही नहीं है, तो सबसे फास्टेस्ट रास्ता होता है सीधी लाइन। तो लाइट हमेशा सीधी लाइन में जाएगी क्योंकि इट वांट्स टू गो इन द क्विकेस्ट पाथ, लाइट बहुत जल्दी में है ना, उससे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट प्रूव हो जाए। अभी मैंने पिछली में कहा है कि लॉज ऑफ मोशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पर लॉज ऑफ मोशन नहीं है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो उसको करेक्ट कर लें। अब हम इसी प्रिंसिपल से, फर्मैट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम से प्रूव करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्यों होता है? तो आप ये मानिए ये बर्ड है, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, एक वो है नेस्ट उसका, ये दोनों इक्वल हाइट्स के हैं, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ये दोनों इक्वल हाइट्स के, ठीक है। अब एक माउस घूम रहा है यहाँ से यहाँ, तो अब बर्ड को क्या करना है, सबसे जल्दी पोजीशन पर माउस को पकड़कर इधर से यहाँ पर आकर यहाँ पर जाना है। तो कौन सा होएगा देखते। तो सबसे पहले एक मिरर लेते हैं यहाँ पर, ये एक मिरर है, ठीक है। जो सबसे जल्दी रास्ता होएगा वो सीधा होएगा, तो मिरर में बनाते एक सीधा रास्ता। तो ये 6 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर का होगा तो आपको पता ही है मिरर में, प्लेन मिरर में सेम डिस्टेंस से होती है चीज़ें, तो ये भी 6 सेंटीमीटर दूर होगा, ठीक है। इसको मान लीजिए ई, और आप देखेंगे जो सीधी लाइन होगी वो बीच में से पास करेगी, ठीक है। इसको मान लेता है एफ। अब ये ऐसे बना लेते हैं, तो हमारे पास अब ट्राइंगल आ गए और हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सी ई एफ एंड इन ट्राइंगल बी सी एफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू सी, क्योंकि दोनों मिरर्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स मिरर के सामने, तो मिरर के जो इस पर होते हैं और इस पर होते हैं, उन दोनों की डिस्टेंस सेम होती है मिरर से। तो दिस इज इक्वल, बी सी इज इक्वल टू सी 6 सेंटीमीटर्स और सी एफ इज इक्वल टू सी एफ, क्योंकि दोनों कॉमन है, ठीक है। और ये 90 डिग्रीज पर है और ये 90 डिग्रीज पर है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो मतलब कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है ये वाले सेट CPCT से, ठीक है। और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है AF प्लस FE, ठीक है। और तो FE इज इक्वल टू BF, तो AF प्लस FB विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है।
ये प्रूव हो गया। अब एंगल्स क्यों इक्वल है, ठीक है। तो देखते हैं ये इक्वल हाइट क्या है, AD इज इक्वल टू BC, राइट। CF इज इक्वल टू FD बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट, ठीक है। और ये 90 डिग्रीज का है, एंगल C और एंगल D भी 90 डिग्रीज का है, तो ये दोनों वापस कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे जो मैंने अभी बनाई वाले, ठीक है। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो अगर ये नॉर्मल बना दे हम, तो नॉर्मल से 90 डिग्रीज, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। दैट इज वाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कुछ चीज़ें जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है लाइट को, कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है और कुछ चीज़ें उसको लाइट को अंदर आने देती है और बेंड हो जाती है लाइट, तो वो होता है रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये री लाइट रे ये गई और फिर बाहर ही नहीं आई, ये होता है अब्जॉर्प्शन, लेकिन बाहर ही नहीं आई, अब्जॉर्ब हो गई लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ये लाइट यहाँ से लगकर यहाँ पर गई, मतलब कि बाउंस बैक हो गई, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। और एक और चीज़ हो सकती है, ये एक सब्सटेंस है, लाइट यहाँ से गई और अंदर चली गई बैंड होकर, तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए स्मूथ होना चाहिए सरफेस, मतलब कि एकदम रिजिड सरफेस पर नहीं हो सकता रिफ्लेक्शन। तो मिरर में क्या होता है, मिरर ऐसे होता है, इधर मर्क्यूरी होती है और वो स्मूथ कर देती है, तो ये स्मूथ हो जाता है मिरर। तो थोड़ी लाइट अब्जॉर्ब होती है और थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और जो प्रोमिनेंट लाइट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लाइट है, जो ज़्यादा लाइट उस पर पड़ती है तो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है और बहुत कम लाइट अब्जॉर्ब होती है और बहुत कम लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तो फिर, और अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये लॉज है, इसको पहले ही हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये प्लेन मिरर है, ऐसे गई लाइट, तो ये नॉर्मल बन गया 90 डिग्रीज पर, तो ये एंगल इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा है कि ये जो तीनों है ना वो एक ही प्लेन पर, मतलब कि एक ही सरफेस पर है, एक ही 2 डायमेंशनल सरफेस पर है, 3D पर नहीं हो सकता, जैसे कि ये 3D बन गया, ऐसे नहीं हो सकता कि नॉर्मल यहाँ पर वो इंसिडेंस यहाँ पर और रिफ्लेक्शन यहाँ पर, एक ही प्लेन पर होनी चाहिए, ठीक है। ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के। तो अब आता है स्फेरिकल मिरर्स पर। तो स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो जैसे कि ये रहा मर्क्यूरी यहाँ पर, मतलब कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सामने का, मतलब कि अंदर का, जैसे कि ये गोल गोल चीज़ है, तो ये अंदर का जो है ना, बाहर मर्क्यूरी लगा दिया और इसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया, तो इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। और इसका उल्टा ही होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो आपने सर्कल बना लिया पर इसने अपने अंदर से मर्क्यूरी लगा ली, मतलब कि बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होएगा, तो ये बाहर निकाला आपने, तो ये ऐसे बन गया, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, बाहर वाला होगा ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों अपोजिट ही जैसे हैं। तो अब इन मिरर्स में ना कुछ वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट्स, मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव्स, जो मेन मीनिंग्स है ना, तो हम इनके बारे में इजी बात करेंगे। तो जैसे कि ये मिरर है, इसे हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर, जो बीच का है ना तो उसको कहते हैं हम पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। और जो इधर है, अब जिस सर्कल से ये मिरर आया है उसके रेडियस को बोलते हैं, मानो कि यहां से सर्कल से आया है तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की स्पेलिंग कर्वेचर ये भी है, ठीक है।
और अब कर्वेचर और पोल के बीच में जो आधी डिस्टेंस है उसे कहते हैं हम फोकस। ठीक है, तो ये एफ बोल सकते हैं, ये सी, या फिर 2f, ट्वाइस ऑफ फोकस, सी। ओके, ये हमारा है मिरर। ठीक है, ये हमारा सी या फिर 2f, ये एफ है। तो अगर एक रे ऑफ लाइन ऐसे पास कर रही है सी में से कोई सी भी, तो क्या होएगा, वो वापस आ जाएगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना रहेगा 0। ठीक है, तो अगर आप ये ट्राई करोगे घर पर कि आप एक कॉनकेव मिरर लो और फिर सी से आप एक रे ऑफ लाइट करोगे तो फिर वो वापस आ जाएगी वापस। ठीक है, ये हो गया पहली स्पेशल लाइन। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं। तो पहले ये बना लेते हैं हम अपनी, ये एफ है, ये 2f है। तो हमने पढ़ा कोई भी लाइन लाइट की अगर 2f से पास कर रही है और सीधी जा रही है तो वो वापस उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरेलल अगर लाइन जाए तो क्या होता है। पैरेलल अगर लाइन जाए तो अगर आप देखोगे इसको तो वो वापस फोकस से आ जाएगी, वो वापस फोकस पर पास कर देगी। ठीक है, और ये वाइस उल्टा हो जाता है, जैसे कि अगर फोकस से लाइन पास कर रही है तो वापस पैरेलल चल जाएगी। ठीक है, तो लाइट में ऐसा होता है कि अगर जैसे कि ये पैरेलल फोकस में गई तो जो फोकस से लाइट आएगी वो वापस ऐसे जाएगी। तो हम देखते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ का रखेंगे तो कहाँ का इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब कि वो इन्फिनिटी पर होगा तो उसकी जो रेज आएगी वो पैरेलल होगी। वो हम मानते हैं जैसे कि कोई चीज़ इन्फिनिटी पर हो तो उसकी रेज जो है वो पैरेलल आएगी। तो जैसे कि ये इन्फिनिटी पर है, इसकी रेज ऐसे पैरेलल आएगी सारी। ठीक है, तो ये सारी ना फोकस पर जाकर, आपको पता है पैरेलल लाइंस हमेशा फोकस पर जाकर बनती है, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी उस, और ये क्या है हाईली छोटी हो जाएगी और पॉइंट साइज की होगी, इतनी पॉइंट साइज। ठीक है, और वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि वो उल्टी भी होगी और रियल भी होगी, मतलब कि वो वर्चुअल नहीं होगी। वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, देखो जैसे कि आपके पास आप जो प्लेन मिरर्स में देखते हैं ना वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं। जैसे कि आपके पास प्लेन मिरर है और आप यहाँ पर खड़े हो, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, वो आप इसकी 2 रेज जाएगी। ठीक है, इसकी मानो ये 2 रेज है, अब जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तब ये कभी मीट नहीं करेगी, पर आपको लगता है, आपका ब्रेन ऐसे इंटरप्रेट करता है कि ये मिरर के अंदर इमेज आ रही है। तो जो मिरर के अंदर इमेज आ रही होती है ना तो वर्चुअल होती है। ठीक है, तो ये हो गया वर्चुअल एंड रियल इमेजेस। रियल इमेजेस तो आप स्क्रीन पर भी ले सकते हो उसको, पर वर्चुअल इमेजेस उसको नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं हमारा। तो ये रहा मिरर, ये रहा हमारा एफ, ये रहा हमारा 2f। अब अगर 2f के बियॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पर है इमेज, तो हम 2 स्पेशल रेज लेंगे हमेशा। तो आप खुद भी बना सकते हो। तो पहला हम लेंगे पैरेलल। अब आपको पता है कि पैरेलल जब जाती है रे ऑफ लाइट इन अ कॉनकेव मिरर देन इट विल पास थ्रू द फोकस, तो ये फोकस से ऐसे आ जाएगी। और अब हम देखेंगे 2f से, तो 2f से वापस आ जाती है राइट, आपको पता है। तो हम बेचते हैं 2f को, ये वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी इमेज यहाँ पर ऐसे बनती है उल्टी, तो ये उल्टी बन गई। ठीक है, ये इमेज उल्टी बन गई और छोटी भी बन गई। तो जब बियॉन्ड 2f होता है या फिर बियॉन्ड c, तो वो इमेज बिटवीन f एंड 2f के बीच में बनती है। वो थोड़ी सी छोटी होती है और वो रियल होती है, आपको पता ही है, और इन्वर्टेड होती है। जब रियल होती है इमेज, मतलब कि 2 लाइट की रेज हमेशा मीट करती है तभी रियल बन सकती है। वर्चुअल में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल में आपको लगता है कि मीट हो रही है पर सच्ची में हो नहीं रही। अगली बार देखते हैं हम अपनी, अगर इमेज मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया सी पर। ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट था इसने, हमने ये रहा हमारा सी, ये वाला पॉइंट,
तो हमने क्या करा, हमने इधर से पैरेलल लाइंस भेजी तो वो फोकस पर जाएगी, राइट। तो वो फोकस पर गई और यहाँ पर आ गई, मतलब कि ये पूरी ऐसे फोकस पर गई। फिर हमने इधर से एक फोकस के थ्रू लाइन भेजी, तो फोकस के थ्रू अगर लाइन गई तो ये पैरेलल जाएगी, राइट। तो फिर यहाँ पर हमारी पॉइंट हो गया, यहाँ पर मिल गए दोनों। फिर हमने ऐसे देखा तो ये सेम साइज के है, ये मतलब कि सी पर जब फॉर्म होती है जब सेम साइज के हैं और इन्वर्टेड, ठीक है। तो वो इन्वर्टेड भी होती है और पोजीशन भी एट सी पर ही होता है, मतलब कि सेम डिस्टेंस, सेम साइज एंड रियल है, पर थोड़ी सी इन्वर्टेड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f एंड f के बीच में रखते हैं तो क्या होता है। तो हम ऑब्जेक्ट को इधर रख देते हैं हम, तो सबसे पहली लाइन हमारी 2f वाली लाइन होगी जिसमें लाइन रे ऑफ लाइट जाएगी और वापस आएगी। तो ये बना दिया हमने, तो ये सीधी जाएगी, ये वाली लाइन जो है जो सीधी जाएगी और वापस सीधे वापस भी आ जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी लाइन हमने बनाया वो पैरेलल है, इसके मिरर के पैरेलल है, तो ये रहा मिरर और ये वापस आ गई, तो यहाँ पर मीट करेगी और ये इतनी बड़ी हो जाती है, बल्कि ये तो इतनी सी है और ये इतनी बड़ी हो जाती है। तो इसका नेचर क्या है, ये रियल होती है, ये इन्वर्टेड होती है, ये अभी भी इन्वर्टेड है। तो और ये बियॉन्ड सी बनती है, ठीक है, ये सी के आगे बनती है और ये बहुत लार्ज बनती है, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जो ये लाइन है ना जिस पर 2f और ये सब कुछ है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सारी जो पैरेलल लाइंस है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर हम इमेज को जस्ट एग्जैक्टली एफ पर रखेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइन फेंकेंगे, ये 2f की लाइन बनेगी, ठीक है। तो जब आप इसको ट्राई करोगे ना तो आपको इन्वर्टेड लगेगी, मतलब कि रियल इमेज फॉर्म हो रही है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगेगी और वो इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी इमेज, मतलब कि हम बता नहीं सकते इस पर इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी, मतलब कि सारी पैरेलल रेज आएगी। तो ऐसे हम बता नहीं सकते, आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जब एफ पर इमेज बनती है ना तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट इन्फिनिटी, इट इज़ हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत बड़ी होती है, वो रियल होती है और उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ऐसा होगा। और अगर आप जैसे कि अब देखते हैं मेन, मतलब कि मेन नहीं, कॉनकेव जो मिरर होते हैं ना उनका, अभी तो हमने सारी रियल इमेजेस देखी है, तो हम देखेंगे वर्चुअल वाली इमेज, ठीक है। तो ये मिरर ले लेता है, ये हम ले लेते हैं एफ, ये 2f, ये इधर ये पोल, ठीक है। तो यहाँ पर रखा हमने, ये पैरेलल जाएगी, ये फोकस के थ्रू जाएगी, फोकस के थ्रू मान लो, ये एफ के जाएगी, ये भी एफ के जाएगी। तो ये जो है ना इमेजेस, तो ये कभी, ये लाइंस है ना ये कभी मीट नहीं करेगी। तो हमारे ब्रेन को लगता है यहाँ पर आएगी इमेज, जैसे कि प्लेन मिरर में भी होता है, तो हमें यहाँ पर दिखेगी इमेज, ठीक है। और ये ऐसे देख, तो ये बड़ी तो है ही, ये पर इस बार ये उल्टी नहीं बनेगी, ये सेम बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मतलब कि ये सेम बनेगी और इसकी पोजीशन होगी बिहाइंड हमें, मतलब कि जब एफ और पी के बीच में जब सबसे पास होता है तो आपको वो मिरर के बिहाइंड दिखेगी, ठीक है। और वो वर्चुअल होगी, मतलब कि ये रियल इमेज नहीं है, स्क्रीन पर कॉट नहीं करी जा सकती है। रियल में रेज ऑफ लाइट आर नॉट मीटिंग, ये कन्वर्ज होती जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ इमेज फॉर्म हो सकती है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो अगर आप ऐसे लाइट फेंकोगे कॉन्वेक्स मिरर पर तो ये ऐसे जाएगी, ये भी ऐसे जाएगी, तो कभी इमेज जो है वो रियल नहीं बन सकती, क्योंकि लाइट जो है ना वो कभी मीट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज दिखेगी, मतलब कि हमेशा बिहाइंड द मिरर दिखेगी, कभी भी हम कॉन्वेक्स मिरर पर जो इमेजेस बनती है वो स्क्रीन पर नहीं ले सकते, कभी भी मीट नहीं करती। तो इसका ज़्यादा ध्यान यहाँ पर रहेगा, इस साइड ऑफ द मिरर में, राइट साइड ऑफ द मिरर्स में। तो ये एफ है, ये 2f है, ये ऐसे सीधी लाइन है, एक ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, तो वो सारी रेस पैरेलल जाएगी
और वो ये रेस तो ऐसे जाएगी पर आपको लगेगा फोकस से आ रही है इमेज, ठीक है, जब पैरेलल जा रही होगी। सेम है कॉनकेव मिरर में से, तो आपको पॉइंट साइज लगेगी ये इमेज एट द फोकस एंड बहुत ज़्यादा छोटी और पॉइंट साइज, और इट विल बी वर्चुअल एंड वो सीधी होगी, ठीक है। तो ये हो गया इन्फिनाइट पर अगर इमेज हो। अब इसमें बस दो ही टाइप्स ऑफ इमेजेस बन सकती है, एक तो हमने देख लिया एट इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है, और दूसरा होता है बिटवीन पोल एंड द मिरर, बल्कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो मतलब कि सारे हो गए। अब कोई भी ले लो यहाँ से, तो यहाँ पर मान लो इमेज है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो ये ऐसे जाएगी, ये कॉन्वेक्स, तो आपको लगेगा ऐफ से आ रही है इमेज, आ नहीं रही होगी, तो ये ऐसे जाएगी। और फिर हम दूसरा लेंगे 2F पर, तो वो वापस चल जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे लोगे आप, ये 2F पर गई, ये वापस आ जाएगी, तो यहाँ पर बनी हमारी इमेज, ये छोटी हो गई, एंड ये F और पोल के बीच में बनी, ये P है, ये पोल है, तो ये F और पोल के बीच में बनी। तो अब इसका नेचर क्या होता है, ये छोटी होती है सबसे पहली बात, ये वर्चुअल होती है, सीधी होती है, और ये कहाँ पर बनती है, बिटवीन द पोल एंड द फोकस, बिटवीन P एंड F, पर बिहाइंड द मिरर इट इज ऑलवेज वर्चुअल। जो कॉन्वेक्स मिरर की सारी इमेजेस है वो सारी वर्चुअल होती है। कॉनकेव मिरर यूज का ही बात नहीं होता, हम इतना सीख रहे हैं कॉनकेव मिरर्स के बारे में, पर यूज किस में आ रहा है। तो कॉनकेव मिरर्स यूज किस में आ रहा है, तो देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर्स क्या करते हैं, बड़ी इमेज देते हैं, आपको पता है इनलार्ज करते हैं, मतलब कि ज़्यादातर जो होती है वो इनलार्ज ही करते हैं, जब आप पास में खड़े होते हैं तब इनलार्ज करते हैं, तो हमें इनलार्ज इमेज चाहिए होती है। और वो क्या, कॉनकेव मिरर्स सारी, जैसे कि आपके पास एक लाइट है, लाइट बल्ब ही है, तो ये सारी डायरेक्शन में जा रही है लाइट, अगर आपको एक ही डायरेक्शन में भेजनी हो तो आप क्या करेंगे, अगर आप एक कॉनकेव मिरर लगा देंगे ना तो सारी लाइट इसके लगकर एक फोकस पर चल जाएगी। देखो ढंग से समझाऊँ डायग्राम से, तो जैसे कि ये आपका है लाइट बल्ब, ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया, ये सारी डायरेक्शन में दे रहा है, आपको एक ही डायरेक्शन में करनी, तो ये पैरेलल जाएगी, ठीक है, और ये फोकस सारी फोकस पर जाएगी, और ये सारी इस डायरेक्शन में चल जाएगी फिर लाइट, ठीक है। तो ये काम आती है, तो शेविंग के काम में आती है, जैसे कि आपको लार्जर इमेज चाहिए होती है शेविंग में, तो शेविंग के काम में आती है। और क्या काम में आती है, वो हेडलाइट्स, व्हीकल की हेडलाइट्स होती हैं, तो आपको अंदर थोड़ना चाहिए लाइट, गाड़ी के अंदर थोड़ना चाहिए, आपको बाहर ही चाहिए, तो कॉन्वेक्स वो कॉनकेव मिरर लगा देता है ताकि सारी लाइट बाहर ही जाए, अंदर कुछ लाइट नहीं रहे। अब कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स इसका जस्ट उल्टा होता है। कॉन्वेक्स मिरर्स हमें डिमिनिश्ड इमेज देते हैं, मतलब कि छोटी इमेज, मतलब कि लार्ज एरिया स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो वो रियर व्यू, जैसे कि आपको कार में जो पीछे का व्यू देता है, मिरर्स देते हैं ना, साइड में लगे होते हैं ड्राइवर सीट के और जो आगे बैठता है, ठीक है, तो वो पीछे देखने के लिए काम में आते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स, उसके काम में आते हैं, ठीक है। आजकल जो हम नापते हैं ना मिरर्स को, तो वो सारे एक ही साइन कन्वेंशन वो होता है, जैसे कि सारी प्लस माइनस ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो वो हम अब फॉलो करते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक आपके पास ये मिरर है, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैथ्स में ग्राफ, तो ये ऐसे होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर नीचे का माइनस होता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली माइनस होता है, ठीक है। तो और पोल हमेशा 0 पर होता है। और ज़्यादातर कॉनकेव मिरर्स के जो वो होता है ना फोकस, जैसे कि आपको पता है कॉनकेव मिरर्स के ज़्यादातर यहाँ पर ही ध्यान देते हैं फोकस, तो जो लेफ्ट साइड में बनता है वो होता है माइनस। जैसे कि आपके पास एक इमेज है इधर कॉनकेव मिरर के लेफ्ट पर, तो आप उसको मानेंगे -6 सेंटीमीटर दूर हो, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनता है, आपको यहाँ पर एक इमेज है तो ये तो -6 ही होएगा, पर जो इधर इमेज बनेगी वो प्लस में होएगा, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो प्लस होती है। और जब एरेक्ट बनती है इमेज, मतलब कि जब उल्टी होती है इमेज, जब भी माइनस में जाता है, ठीक है। तो ये मैच के हिसाब से ये
बना दी गई, ये ग्राफ्स पड़े हैं ना, तो बस सिंपल सा है। देखते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि वी यू एंड एफ का रिलेशन क्या है। देखते हैं हम पता लगा सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मिरर लेते हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हमने ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन करके ये मिला हमें, तो अब हम थोड़ी सी वैल्यूज दे देते हैं इसमें। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से हम बोलेंगे यू, इमेज इतनी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस मिरर से v, और फोकल लेंथ इतनी f, ठीक है। तो अब हम इनको रिलेट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, और ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये 90 डिग्रीज है ये दोनों। तो मैथ्स में हमने पढ़ा है ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, राइट। मतलब कि एंगल्स ऑल आर इक्वल एंड द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ए क्राइटेरिया से हम निकालेंगे। तो ए क्राइटेरिया स्टेट्स दैट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हाइट, मतलब ये वाली क्या बोलते हैं, ये वाली हाइट बाई दिस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू वी एफ इज द फोकल लेंथ, राइट। हमें फोकल लेंथ मिली बाय, अब ये वैल्यू है ये पूरा v, तो v माइनस एफ, ठीक है। तो अब हमें दूसरे पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स भी दिख गए। ये वर्टिकली अपोजिट है और ये 90 डिग्रीज है भाई साहब। तो ये भी हो गए क्या बोलते हैं सिमिलर। तो साइड्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल। तो h बाय h इंच, मतलब कि h इमेज, सो इज इक्वल टू u माइनस 2f, ठीक है। ये 2f है, तो u माइनस 2f, और फिर इतनी वैल्यू निकालनी है तो हमें, तो 2f माइनस v, ठीक है, 2f माइनस v। अब हमें बस इनको सॉल्व करनी है। रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट h by h dash is equal to f by v minus f, and second statement that h by h dash is equal to v minus 2f by 2f minus v। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो देखो, मैं सबको बताऊंगा नहीं एक एक करके, पर देख लो। तो ये पहला स्टेप, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा। ये यू एफ वी से इसलिए डिवाइड करें ब्यूटी के लिए, बस ब्यूटी, ठीक है। तो फिर ये बन गया हमारा मिरर फॉर्मूला। अब इसमें कार्टेशियन जो वो लगता है ना, कार्टेशियन वो प्लस माइनस का, तो वो ऐड करना है, साइन कन्वेंशन, ठीक है, ठीक है। वो साइन कन्वेंशन ऐड करना है। तो अगर वो लेफ्ट में होगा वो, तो लेफ्ट में u होएगा तो फिर माइनस लगेगा, लेफ्ट में v होएगा तो वो माइनस लगेगा, लेफ्ट में अगर f होएगा तो माइनस लगेगा, और ऐसे चेंज होते रहेंगे, ठीक है। राइट में पॉजिटिव लगेगा v u v f। तो ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। सो नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो है मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो आपको वैसे तो पता ही होगा मैग्निफिकेशन कितना। जैसे कि आपके पास दो सेंटीमीटर के एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप उसको मैग्नीफाई करोगे इंटू 2, तो वो 4 सेंटीमीटर का दिखाई देगा, ठीक है। तो आप उसका फॉर्मूला देखते, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन है माइनस v बाई यू, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आया कि पहले इमेज की हाइट जो है वो है 2 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो है 4। तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी, 2/4 इज इक्वल टू 0.5। तो एक पैटर्न है इसमें, अगर 1 से कम होगी मैग्निफिकेशन, मतलब कि
जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, अगर 1 से ज़्यादा हुई तो मतलब कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है। और अगर ये माइनस में है तो इमेज इन्वर्टेड होगी, मैग्निफिकेशन मतलब कि इन्वर्टेड है। और अगर ये पॉजिटिव है मतलब कि ऊपर है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2 और जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन तो 2 इज इक्वल टू h -2 इज इक्वल टू h/6, तो -12 इज इक्वल टू h डैश, मतलब कि ये इसकी हाइट है, और -12 मतलब कि 12 सेंटीमीटर्स इन्वर्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे बुक में दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 meters. If a bus is located at 5 meters from this mirror, find the position, nature and size of the image. तो सबसे पहले देखते हैं कि कितनी दूर होगा इमेज, ठीक है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स है तो फोकस 3/2 होगा, और मिरर फॉर्मूला से हमें पता है 1/u + 1/v = 1/f, ठीक है। तो 1/-5, u की वैल्यू -5 है क्योंकि वो लेफ्ट साइड की है 5 मीटर्स, ठीक है। और f की वैल्यू 1/f, तो मतलब कि 1/3/2 मतलब कि 2/3 = 2/3, ठीक है। तो अब हम जब इसको लाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 1/v = 2/3 + 1/5, ठीक है। यार भाई उधर जा, उधर चल जा, करने दे उस बच्चे को बात, पागल है क्या तू? अरे यार ठीक है, मुझे वीडियो बना दे। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लेंगे अपने एग्जांपल से बुक से। तो अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 meters. If a bus is located at 5 meters from this mirror, find the position, nature and size of the image. तो मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है 3 मीटर्स है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी 3/2, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f होता है, ठीक है। फिर हम ये वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, तो u की वैल्यू -5 होगी क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर है, तो 1/-5 + 1/v = 1/, फोकल लेंथ। 1/, फोकल लेंथ मतलब कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, तो 1/-5 + 1/v = 2/3, तो 1/v = 2/3। अब हम 1/-5 को उधर लेकर जाएंगे तो +1/5, तो 1/v = अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 10 + 3/15, ठीक है, क्योंकि इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1/v = 13/15, तो 15 = 13v, 15/13 = v, ठीक है। तो 15/13 = v निकला हमारा। अब 15/13 को हम डेसिमल्स में करते हैं, ठीक है। तो 15/13 डेसिमल्स में कितना होगा, 15/13, तो 15/13, ये एक से गए 13 - 2 20 1.1 13 - 7 70 1.15, तो 1.15 मीटर, मतलब कि 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, मिरर के अंदर, ठीक है। अब हम इसकी मैग्निफिकेशन भी निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी मैग्निफिकेशन कितनी हुई 1.15 / -5, और मैग्निफिकेशन होती है -v/u, बल्कि ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस और माइनस कट गया, तो 1.15 / 500, तो ये दोनों कट जाएंगे और लास्ट में आंसर आ जाएगा हमारा 0.23। तो मैग्निफिकेशन 0.23 है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, एंड इट इज स्मॉलर बाय साइज ऑफ 0.23। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन।